आज सीधा सवाल है देश की मीडिया और देश की सरकार से। पहलगाम में आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी मामले की कवरेज इस तरह से की जा रही है कि उसका अधिक से अधिक राजनीतिक फायदा सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को मिल सके। अरे देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, आप लोकतंत्र के प्रहरी हो, आपका काम सोई हुई सत्ता को जगाने का है, उसे लोरी सुनाकर नींद और गहरी करने का नहीं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज पूरा देश दुखी है पहलगाम में कल हुई आतंकी घटना से। पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में चल रहे आतंकी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करवाने के लिए कब कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट के रिश्ते तोड़ने से बात नहीं बनेगी, अब आर पार करने की जरूरत है। एक ऐसा प्रहार हो कि आतंकवाद को दिन रात पोषित करने वाले इस मुल्क के लिए इसके किए की असल सजा मिल सके। देश के बड़े वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने भी ये मांग उठाई है। टेररिज्म, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization, and those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court, as is sought to be done by some other against other heads of state, right? So I urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our Act, and move the International Criminal Court for prosecution. And I am sure that the entire opposition, at least I will stand by the Prime Minister and the Home Minister, and I'm sure the opposition will do that too. Because what is also suggested is that 85,000 domicile certificates have been granted to non-Kashmiris. And it is said that the intent of this attack is to send a message that we will not allow the demography of Kashmir to be changed. अब सवाल उठता है हमारी और हमारी सरकार की लापरवाही का। पाकिस्तान की फौज के मुखिया जनरल असीम मुनीर ने एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की कहानी सुनाते हुए कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं। उसने कश्मीर को जुगुलर वेन यानी गले की नस बताया था। हम आगे बात करें उससे पहले सुनिए असीम मुनीर ने किस तरह से जहर उगला था। ये कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan, and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। तो अब सवाल उठता है कि उसके बाद हमने क्या कदम उठाए। पहलगाम में जिस टूरिस्ट प्लेस पर हमला हुआ, खबरों के मुताबिक वहां उस समय 2000 के करीब टूरिस्ट थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी एक भी नहीं। क्यों? आखिर इस क्यों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना ही होगा कि पुलवामा जैसी घटना के बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई। सिर्फ सोशल मीडिया पर लोह पुरुष सरदार पटेल से तुलना कर सरदार पटेल नहीं बन सकते। सरदार पटेल बनने के लिए सरदार जैसे मजबूत कदम उठाने होंगे। क्या यह हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि आतंकी आए और घटना को अंजाम दे दिया? अब इन आतंकियों के स्केच आए हैं।
तो 2-4 दिन में इन्हें ढेर कर दिया जाएगा। पर सवाल तो यही रहेगा ना कि आखिर सर ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? क्यों सर इन आतंकियों के मंसूबों की जानकारी हमें समय रहते नहीं मिल सकी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नोटबंदी ने तो आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, है ना? 370 के खात्मे के बाद तो इनका नामो निशान मिट गया था सर। फिर अब क्या हुआ? आज क्यों पूरा देश रो रहा है सर? कहां से आए थे ये आतंकी? कौन दे रहा है इन्हें पैसे? सर आपकी सरकार ने तो पत्थर फेंकने वालों को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था, फिर निहत्थे टूरिस्टों पर गोली बरसाने वाले ये आतंकी कहां से आ गए? सर जब पूरा देश गमज़दा था तो आपकी पार्टी की एक राज्य यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर गिबली आर्ट के जरिए पूछ रही थी, जाति नहीं धर्म देखकर मारा। सब याद रखा जाएगा। सर ऐसे समय में भी इन्हें राजनीतिक नफे नुकसान की कैलकुलेशन सूझ रही थी। प्रधानमंत्री सर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोविड के दौरान फौज में कोई भी भर्तियां नहीं हुई और क्या उस कारण फौज में 1,80,000 जवानों की कमी हो गई? क्या पैसे बचाने के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है? क्योंकि ये सवाल कश्मीर में लड़ चुके मेजर जनरल GD बख्शी साहब पूछ रहे हैं। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you. You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Talking of taking POK. देश की मीडिया, उसका तो क्या ही कहना। हमले से कुछ घंटे पहले तक वो दिखाने में व्यस्त था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहाज सऊदी अरब के एयर स्पेस में घुसा, वहां के लड़ाकू जहाजों ने उनका हवा में ही खैर मकदम किया। फिर जैसे ही यह हमले की खबर आई तो बताया गया, मीडिया के जरिए बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब में आधिकारिक डिनर भी कैंसिल कर दिया है और वापस लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही उनकी वहीं पर बैठक के विजुअल भी तुरंत आ गए। अरे भाई ये सब बिल्कुल दिखाइए और बताइए। ये सब दिखाना और बताना बेहद जरूरी है, लेकिन देश की जनता की सुरक्षा से जुड़े अहम सवाल भी तो उठाइए, अहम सवालों के जवाब भी तो मांगिए। और उम्मीद ये कि पहलगाम के नरसंहार को जिन्होंने अंजाम दिया है, उन आतंकियों और उनके आका को जल्द ही ये मुल्क जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।